गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीसीएससी का जो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का पेपर हुआ था। पोस्ट कोड 969 का जो पोस्ट कोड हुआ था उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में भी हमने जीके क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री सेक्शन, थोड़े पॉलिटिकल सेक्शन और एचपी जीके क्वेश्चन डिस्कशन करे थे। अब आज हम थोड़ा पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और थोड़े हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीज द बंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पनिशेटिव, यानी कि भारत के उच्च न्यायालयों में से यह क्या निर्णय दिया गया कि बंद असंवैधानिक और दंडात्मक है। तो ये किस कारण दिया गया था कि इन इन्फ्रिगेंस ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ सम पीपल ऑफ द ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यह कुछ समूह के लोगों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण है। ठीक है, क्या है? ठीक है, बंद है जो। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, द पर्सन वो कैन स्पीक इन राज्यसभा एंड लोकसभा बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय वो आर द मेंबर ऑफ, किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? वो आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द थर्ड टायर पंचायती राज सिस्टम डज नॉट इंक्लूड्स। तो क्या क्या नहीं इंक्लूड्स था उसमें? ये हमारे पास नगर पंचायत नहीं इंक्लूड थी। ठीक है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, लेकिन क्या है हमारे पास नगर पंचायत नहीं इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ एमरजेंसी हैज़ नॉट डिक्लेयर सो फार इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी? तो फाइनेंशियल एमरजेंसी आज तक हमारे पास घोषित नहीं की गई है। फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 ध्यान रखना है अपने। ठीक है, अब आप जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन इट एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया है अर्थ और सन का, जब कब होता है? जब हमारे पास सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च यानी कि एपीहेलियन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि डेजर्ट बिल्डिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। डेजर्ट बिल्डिंग यानी कि मरुस्थल निर्माण को रोका जा सकता है, किसके कारण कहा जाता है? किसके जा फॉर्मेटिंग प्रोटेक्टिव बेल्ट्स, यानी कि फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव बेल्ट्स, यानी कि रक्षा पेटियों को बनाकर रोका जा सकता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल इसमें से बताना है। ये है हमारे पास सैंडस्टोन इज़ अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये कैसे टाइप है? ये टाइप है हमारे पास अग्नि सोल्ट के। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कंट्री विच स्टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ कोका के प्रोडक्शन में कौन सा देश है? तो ये हमारे पास आइवरी कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लैंडलॉक। तो इसमें सबसे सी लैंडलॉक कौन सा है? तो एरल सी आरल सी हमारे पास लैंडलॉक सी है एक। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द ग्रीन रिवोल्यूशन इज यूज टू शो हायर प्रोडक्शन, यानी किसके लिए यूज़ किया गया था? पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोयल रिच इन कैल्शियम। तो उसे क्या कहा जाता है? रिच इन कैल्शियम। तो आपने इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पैडाकल CAL आता है इसमें, और कैल्शियम में भी CAL आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इससे ट्रिक याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सेंचुरी इन द राइनो इज इंडिया फेमस फॉर राइनो एंड विच स्टेट इज लोकेटेड। यानी कि किस शहर में एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता है कि काजीरंगा असम में है जो। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी किस ईयर में हुई थी। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाली एग्जाम में। ठीक है, गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया बिकॉज, किस कारण है लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया? बिकॉज इट हैज़ एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट, यानी कि उसके पास शुष्क तट है, विस्तृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इकोनॉमिकल सिस्टम कंबाइंड प्राइवेट एंड स्टेट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, यह कैसा कहलाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन इनकम सच एज गुड इज कोल्ड, यानी कि जब आय वृद्धि के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है, ऐसी वस्तु कहलाती है सामान्य वस्तु। ठीक है, नॉर्मल गुड। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधन की अवसर लागत है। तो ये किस कारण होती है? वट हैज़ टू पेड टू रिटेन इन इट्स
प्रेजेंट यूज़, यानी कि जो इसके वर्तमान उपयोग में इसे बनाए रखने के लिए भुगतान है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नाउन एज, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन को एक नाम जानते हैं, आप ध्यान रखना है, जंपिंग इन्फ्लेशन और एक आता है रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि जल्दी से भाग जाना और जंप भी करना। ठीक है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन के टाइप है। बाकी ये वॉकिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, ये सभी इन्फ्लेशन के टाइप है। ग्लोपिंग भी एक इन्फ्लेशन का टाइप है, ध्यान रखना है हमने आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास, वुड हैज़ फर्स्ट स्टिमुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन थे और आप इसको स्टार लेकर लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे रिलेट करके पूछ लेगा क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कनेक्टेड टू कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनेशन एरिया, यानी कि कौन सी अभी हाल में यूरोप में यूक्रेन ने करा है, कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया में एंट्री कनेक्ट किया है। ठीक है, यूक्रेन को। ठीक है, क्योंकि ये वॉर के कारण चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डे हैज़ द डिक्लेयर द यूएन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामफोबिया, तो किस कारण इस्लामफोबिया को कब किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्च 15 को। या नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूएलपिन विच वॉज इन रिसेंटली यूनिक आइडेंटिफायर नंबर रिलेटेड विच फील्ड, ये किस फील्ड से है? ये अभी आपको पता होगा कि लैंड के लिए ये यूएलपिन लैंड रिसोर्सेज के लिए है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खेल महाकुंभ एक स्पोर्ट्स इवेंट इज रिसेंटली हेल्ड इन विच इंडिया स्टेट, यानी कि किस खेल महाकुंभ किस इंडिया स्टेट में हेल्ड किया गया, यानी कि मनाया शुभारंभ किया गया उसमें? ये किया गया गुजरात के अहमदाबाद में, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर विच वाज इन रिसेंटली न्यूज इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो ये कहाँ है? दुबई में, यूएई के दुबई में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एंटोनियम ऑफ अप्रोप्रिएट, एंटोनियम, इसका जो एंटोनियम हो जाएगा अप्रोप्रिएट अनसूटेबल, यानी कि अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही और अनसूटेबल का मतलब सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्लग द सैंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे कैन लीड टू एनी प्रॉफिटेबल नॉट एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट, यानी कि जिससे कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं आता, उसमें अपने आप को बिजी रखना। नेक्स्ट कहता है कि द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पोएम ऑफ पिक्चर क्यू सीन और इंसिडेंट्स, तो उसे कहते हैं इडली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द लीडर होप्ड दैट द टू कंट्रीज कुड प्रॉफिट डैश ईच अदर एक्सपीरियंस, तो ये क्या आएगा? फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मिस्टर मनमोहन प्रॉपर्टीज वार डिवाइड डैश हिज डॉटर एंड सन, तो दो चीज़ों के लिए क्या आता है? बिटवीन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यथास्थान में कौन सा समास है? तो आपको ये जिसके शब्द के आगे यथा लग जाए तो अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भवन का संधि विच्छेद क्या है? तो भवन का संधि विच्छेद है भो प्लस अन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शांति प्रिय में प्रत्यय है, शांति प्रिय में हमारे पास प्रिय प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पीतल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीतल का पर्यायवाची शब्द है आरकूट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बलों पर होने मुहावरे का अर्थ है, बलों पर होना मुहावरे का अर्थ है अभिमान होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे आज हुआ जो इंस्पेक्टर मेट्रोलॉजी का इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम था, यानी कि पोस्ट कोड 969 जो एग्ज़ाम था, उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जो आपके डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही। कल हम डिस्कशन करेंगे इसका शाम शिफ्ट में जो पेपर हुआ था पोस्ट कोड 977 का, माइनिंग से रिलेटेड, माइनिंग का आई थिंक पेपर था, उसको क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, उसको फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मिलते रहें ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।